कल्पना कीजिए, अंधेरी रात, मथुरा नगरी सोई हुई, लेकिन एक महल के अंदर कैद खाने में जंजीरों में बंधे वासुदेव और देवकी। दीवारें नम हैं, पहरेदार थके हुए और आसमान में गरजते बादल। इसी रात कुछ ऐसा होने वाला है जो केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे युग की दिशा बदल देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण का जन्म सिर्फ कंस को मारने के लिए नहीं हुआ था। इसके पीछे एक ऐसा रहस्य है जो आज भी कम लोग जानते हैं, और ये रहस्य मैं आपको इस कथा के अंत में बताऊंगा। कहानी शुरू होती है मथुरा में। राजा उग्रसेन का पुत्र कंस, जो अपनी शक्ति, पराक्रम और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था, उस दिन मथुरा में उत्सव था। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हो रहा था। शंख बज रहे थे, मृदंग गूंज रहे थे, लोग नाच गा रहे थे। कंस स्वयं अपनी बहन की विदाई के लिए रथ चला रहा था, और तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरे विनाश का कारण बनेगा। कंस का चेहरा लाल हो गया, हाथ तलवार पर चला गया, और उसने उसी क्षण अपनी बहन को मारने की ठानी। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, तुम्हें पुत्र से भय है, बहन से नहीं। मैं वचन देता हूं, तुम्हें हर संतान सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद में डाल दिया। समय बीता। देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। हर जन्म पर कंस कैद खाने में आता, नवजात को उठाता और निर्दयता से मार डालता। कैद खाना माता पिता की चीखों और खामोशी का मिश्रण बन गया था। 7वां गर्भ योगमाया की लीला से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, वही बलराम बने। फिर आया 8वां गर्भ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय। आसमान में बादल छाए हुए, बिजली चमक रही और मथुरा में तेज आंधी। कैद खाने के भीतर अचानक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी के सामने साक्षात 4 भुजाओं वाले नारायण प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उन्होंने कहा, माता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर अवतरित हुआ हूं। अब तुम मेरा बाल रूप देखो और वासुदेव मुझे गोकुल पहुंचा दें। क्षण भर में भगवान ने शिशु का रूप धारण कर लिया। अद्भुत घटनाएं घटने लगी। जंजीरें अपने आप खुल गईं, लोहे के दरवाजे खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और महल से बाहर निकल पड़े। रात के अंधेरे में यमुना उफान पर थी। जब वासुदेव ने नदी में कदम रखा, पानी कमर तक, फिर कंधों तक और फिर बालक के चरणों को छूने के लिए ऊपर उठा। जैसे ही पानी ने कृष्ण के चरण छुए, लहरें शांत हो गईं और रास्ता बन गया। वासुदेव गोकुल पहुंचे, नंद बाबा के घर। वहां यशोदा ने उसी रात एक पुत्री को जन्म दिया था, जो वास्तव में योगमाया थी। वासुदेव ने पुत्र को वहां रखा और पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह कंस को खबर मिली कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया है। वह कैद खाने पहुंचा, बच्ची को पकड़कर पटकना चाहा, लेकिन कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का स्वर गूंजा, हे कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है। वह सुरक्षित है और समय आने पर तुझे मारेगा। कंस का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने पूरे राज्य में आदेश दिया, सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दी जाए। अब यहां एक रहस्य है, कृष्ण का जन्म केवल कंस वध के लिए नहीं हुआ। जब जब अधर्म बढ़ता है, अन्याय फैलता है और धर्म की जड़ें हिलने लगती हैं, तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कृष्ण प्रेम, धर्म, साहस और निष्काम कर्म के प्रतीक है। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश का जन्म निश्चित है। उस रात केवल एक बालक का जन्म नहीं हुआ था, उस रात आशा का जन्म हुआ था। उस रात धर्म ने फिर से सांस ली थी, और उस रात दुनिया ने सीखा कि आधी रात के अंधेरे में भी प्रभु का प्रकाश राह दिखा सकता है। जय श्री कृष्ण।